रहा है, "मम्मी उठो ना, कब तक सोई रहोगी? उठो ना, मुझे दूध पिला दो, दूध तो पिला दो, आज सुबह से तुमने दूध नहीं पिलाया है मुझको, अब कितना सोओगी, उठो।" वो इतना छोटा बच्चा मरी हुई माँ के पास खड़ा होके बोल रहा है, "माँ मुझे दूध पिला दो।" क्योंकि आपकी ज़रूरत किसी को हो ना हो, पर आपके बच्चों को ना आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। एक बड़ी बहन बनी छोटी बहन की मौत का कारण। यकीन नहीं होता दोस्तों, आज रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। बहन बहन की नहीं, भाई बहन के नहीं है, भाई भाई लड़के मर जाते हैं, बच्चे माँ-बाप को मार देते हैं, माँ-बाप बच्चों को मार देते हैं, क्या हो गया है इस दुनिया को? यकीन नहीं हो रहा है एक बड़ी बहन छोटी बहन की मौत का कारण बन सकती है दोस्तों। तो ये कोई कहानी नहीं हकीकत है, जिनके साथ ऐसा हुआ मैं उनको बचपन से जानती थी, हमेशा मैं उनको बुआ-बुआ कह के बुलाती थी और मेरे मायके में मेरे घर के पास की बात है, बिल्कुल सामने घर के उनका घर है। और वैसे मैं इस बारे में वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, मैंने सोचा नहीं बनाती हूँ, क्या पता उनके घरवालों को कुछ बुरा लगे कि हमारे घर के बारे में ऐसी वीडियो बना रही है वो। पर दोस्तों आज मैं वीडियो बना ही दे रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जब से मैंने ये बात सुनी है ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा वही बातें याद आ जाती हैं बार-बार और कभी-कभी तो रात में ऐसा होता है मैं पूरी-पूरी रात सो नहीं पाती हूँ जब मुझे याद आ जाती है ये बात, कि उन छोटे मासूम बच्चों पर क्या बीत रही होगी अपनी माँ के बिना। सोच-सोच के पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है, सर दर्द हो जाता है मेरा। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ और अपने आप बुरा लगता है लगने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा बता रही हूँ मैं आप लोगों को। कि मेरी वजह से अगर किसी एक की भी जान बचेगी ना तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बात लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसा करने की सोच रहा है तो प्लीज़ मत करना क्योंकि ऐसा करने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता दोस्तों। तो आज इस घटना को घटे कम से कम 8-9 दिन हो गए हैं। 15 अगस्त वाले दिन की बात है और 25 तारीख हो गई है आज। तो 10 दिन हो गए हैं इस बात को पर मैं एक दिन भी ये बात नहीं भूली हूँ और दोस्तों मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ शुरू से आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों ये बात है मेरे मायके की और उनका घर भी मेरे घर के बिल्कुल सामने घर है। तो बचपन से ही हमने उनको देखा, उनके साथ खेले हैं, उनके घर में बैठे हैं, वो हमारे घर आती थी और वो है 4 बहनें, 3 भाई और दोस्तों उनकी शादी हुई कम से कम 7 साल हो गए हैं शायद उनकी शादी को 7 साल हो गए और तो दोस्तों हुआ ये, उनकी बड़ी बहन की शादी हुई थी जिस घर में, तो उनका एक देवर और थे छोटे, तो वो आते-जाते थे तो उनको पसंद आ गए, उनकी छोटी बहन को वो पसंद आ गए। तो पसंद आ गए तो घरवाले भी मान गए शादी करने के लिए कि लड़का भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, तो शादी कर देते हैं। और दोस्तों जो बड़ी बहन थी ना, वो नहीं चाहती थी कि मेरे देवर से मेरी छोटी बहन की शादी हो और उन्होंने बहुत कुछ किया कि शादी ना हो, पर घरवालों की मर्ज़ी थी, उनके घरवालों की भी मर्ज़ी थी और लड़की वालों के घरवालों की भी मर्ज़ी थी और उन दोनों की वो दोनों भी राज़ी थे। तो जैसे-तैसे करके दोस्तों शादी हो गई क्योंकि घर-बार सब कुछ अच्छा था, लड़के भी सीधे-साधे थे, तो शादी कर दी उनके माँ-बाप ने। शादी कर दी तो इसके बाद थोड़े दिन तो चलता रहा और लड़की भी छोटी बहन भी सोचती थी कि मेरी बड़ी बहन है उस घर में, मुझे भी कोई दुःख नहीं होगा। जहाँ मेरी बड़ी बहन है तो मैं आराम से रहूँगी, डर किस बात का। और दोस्तों होता है ना कि हम किसी नए घर में जाते हैं एक बार तो हमें लगता है पता नहीं घर कैसा होगा, कैसा नहीं। एक बार को डर लगता है, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे रहेंगे हम। पर वो लड़की खुश थी कि मेरी बड़ी बहन है इस घर में, तो मुझे किस बात की चिंता है, मेरी बहन है ना। तो शादी हो गई जैसे-तैसे, थोड़े दिन तो अच्छे से बीते, फिर दोस्तों उनमें लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी बहन छोटी बहन से खूब लड़ाई करती। हमेशा छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई करती है, लेकिन वो चुप रहती। छोटी वाली बहन हमेशा चुप रहती। सारा काम घर का करती, सब कुछ करती, फिर भी बड़ी बहन हमेशा लड़ने में ही रहती। कई बार वो मायके भी आ जाती छोटी बहन, पर मायके में भी दोस्तों शादी के बाद कब तक कोई लड़की रहेगी। फिर थोड़े दिन रहती, फिर चली जाती, फिर ऐसा ही होता लड़ाई-दंगे हमेशा। दोस्तों 7 साल हो गए उनके लड़ाइयाँ कभी कम ही नहीं हुई उनमें। बड़ी बहन होके भी इतना लड़ती थी ऐसे तो कोई मतलब जो होता है ना, शादी करके जाते हैं देवरानी-जेठानी होते हैं, दूर-दूर के होते हैं वो भी इतना नहीं लड़ते जितना वो उनकी बड़ी बहन होके उनसे लड़ती थी, हमेशा।
फिर ऐसे ही चलते-चलते चलता रहा, उनके 2 बच्चे हो गए, 2 लड़के और छोटी वाली के, बड़ी वाली के भी 2 लड़के और छोटी वाली के 1 लड़का 6 साल का है, एक शायद 3 साल का लड़का है उनका। हाँ, एक 3 साल का है, एक 6 साल का और बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, पर उनकी लड़ाई-दंगे कभी कम नहीं हुए और उनके जो छोटी वाली के जो पति थे, वो भी बाहर ही रहते थे। वो बाहर रहते थे, पर घर में हमेशा उनसे लड़ाई, बड़ी बहन मारती भी थी उनको, मार-पीट भी हमेशा करती थी, पर वो कुछ नहीं बोलती और दोस्तों इतनी अच्छी थी ना वो और ऐसी हो गई थी लड़ाई दंगे से मतलब हमेशा घर में कलेश-कलेश हो गए, ऐसा हो गया ना, बिल्कुल सूखे काँटे जैसी हो गई थी वो। और अभी कुछ महीनों से इतना ज़्यादा कलेश हो रहा था उनके घर में, इतना ज़्यादा कलेश हो रहा था, बहुत ज़्यादा। कई महीनों से लगातार रोज़ लड़ाई, वो अपने मायके वालों को भी फ़ोन करके कहती, अपनी मम्मी को बताती, उनकी मम्मी भी कह देती, "कोई बात नहीं बेटा, ऐसे तो होते रहता है, तू ही चुप रह।" ससुराल वाले भी कोई साथ नहीं देते, पति से कहा तो पति ने भी मारा, बड़ी बहन ने भी मारा। पति बोलता, "तुझे ही सब मारते हैं, तेरे साथ ही लड़ाई होती है, ऐसा-वैसा।" पति भी नहीं सुनता, ऐसा कह के बाहर चले जाते, पर झेलना पड़ता है वो छोटी वाली को सब कुछ। ऐसा ही अभी 15 अगस्त के 2-4 दिन पहले हुआ था। उनके पति घर आए, उन्होंने अपने पति को बताया कि मुझे दीदी ने मारा है और ऐसा-ऐसा, हमेशा मुझसे लड़ाई करती है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर उनके पति ने भी फिर उनको मारा और कहा कि तुझसे ही क्यों लड़ते हैं और अभी कहाँ लेके जाऊँ मैं तुझे? थोड़े दिन यहीं रह और जब मैं अगली बार आऊँगा फिर देखूँगा, कहीं करते हैं जुगाड़ जाने का। फिर उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी दीदी मुझसे लड़ रही है और ऐसा-ऐसा है, इन्हें समझा लो नहीं तो मैं मर जाऊँगी। फिर उनकी मम्मी ने भी कह दिया, "क्यों? कोई बात नहीं बेटा, चुप रह, वो तो लड़ती ही रहती है ऐसा-वैसा, तू ही शांत तो हो जा।" और फिर उन्होंने कहा, "कोई बात नहीं, ना तुम लोग मुझे समझते हो, ना मेरे ससुराल वाले मुझे समझते हैं, मैं मर जाऊँगी।" पर उनकी मम्मी की भी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने सारी बातें की पर इतना परेशान थी, उन्होंने घरवालों को ना उनके भाइयों को बताया, अपने बेटों को बताया, ना अपने पति को बताया कि मतलब उसका ऐसा-ऐसा फ़ोन आया और वो ऐसे-ऐसे कह रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने बात की, चुपचाप अपना काम करने लग गईं, किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों वो इतना ज़्यादा परेशान हो गईं, इतना ज़्यादा परेशान हो गईं, उनने आखिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ही सोच लिया। उन्होंने क्या किया, अपने बड़े लड़के को स्कूल भेज दिया 15 अगस्त वाले दिन। उनसे कहा, "बेटा, तू स्कूल जा।" और उस दिन ना अगले दिन हमारे मतलब मायके में मेला लगता है। उनके लड़के ने कहा कि, "मम्मी नानी के घर चलते हैं और मेला देखने जाते हैं।" हमने कहा, "हाँ, ठीक है बेटा, अभी तो स्कूल जा और स्कूल से आ जाएगा, फिर उसके बाद हम जाएँगे नानी के घर।" और बड़े बेटे को स्कूल भेज दिया और छोटे बेटे को भी पैसे दे के चीज़ लेने भेज दिया। उससे कह दिया, "बेटा जा तू चीज़ ले आ दुकान से, फिर हम तैयार हो जाते हैं, मम्मी मैं तब तक नहा लेती हूँ और घर में पोछा-वोछा लगा देती हूँ, उसके बाद हम नानी के घर जाएँगे।" छोटे बेटे को भी वो दुकान में भेज दिया। और जो बड़ी बहन थी, पता नहीं दोस्तों क्या हुआ होगा, उनमें लड़ाई हुई, वो तो नहाने के लिए कपड़े लेके जा रही थी। कपड़े भी रखे देखे सबने, बाथरूम में कपड़े रखे थे और बाल्टी में पोछे का कपड़ा वैसा ही रखा था। पोछा लगाने के लिए जा रही थी और नहाने के लिए, पता नहीं दोस्तों फिर से लड़ाई हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बड़ी बहन ने क्या कहा, उनने वो सब वैसे ही छोड़ के और अंदर कमरे में जाके फांसी लगा ली। और बड़ी बहन को देखो, उनसे बचाने की बजाय घर से भाग गई। घर से भाग गई, कई देर बहुत देर हो गई, जब वो बाहर नहीं आई। तब जाके बहुत देर बाद पड़ोसियों से कहा कि देखना, शांति ने क्या फांसी लगा ली है अंदर, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तब देखा जाके कई घंटे बाद, तब देखा ऊपर से मतलब छोटा-सा एक जाली जैसा है, तो उसमें चढ़ के देखा, तो वो अंदर लटकी हुई थी। दोस्तों कैसी बहन होगी जो एक बहन मतलब फांसी लगाने के लिए चली गई और बड़ी बहन घर से भाग गई। उसको ज़रा भी तरस नहीं आया पता नहीं क्या अपनी बहन पे कि इसके छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, किसके सहारे रहेंगे, ये ऐसा कर रही है। इतना तो दुश्मन भी एक बार को सोच लेता है और वो तो बहन थी, बड़ी बहन जिसको माँ समान मानते हैं कि हाँ, ये हमारी बड़ी बहन है, हम इससे कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारी माँ समान है। पर वही बहन जान की दुश्मन बन गई और दोस्तों उनने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। बच्चे आए वापस, देखा तो माँ लटकी हुई है और सब
फिर सारे मतलब मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हो गए, पति फिर सब लोग आए, पति आया, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए और पता है फिर ससुराल वालों ने फ़ोन किया उनके मायके में कि तुम्हारी लड़की ने ऐसा-ऐसा कर लिया है, क्या करें? तुम आओगे तब उतारें कि अभी लटका रहने दें ऐसे ही या उतार लें? फिर उनके मायके वालों ने कहा जो करना था उसने कर लिया, जो तुम चाहते थे वो तो हो ही गया। अब क्या जब तक हम आएँगे तब तक हमारी बेटी को वैसे ही लटके रहने दोगे? उतारो उसको नीचे। फिर तब जाके उन लोगों ने उनको नीचे उतारा और नीचे उतारा, बच्चे आए, बच्चों ने देखा वो सब। बड़े बच्चे को तो पता नहीं किसने क्या कह दिया, वो तो समझ गया थोड़ा और छोटा बच्चा देखता रहा, देखता रहा। फिर बहुत देर हो गई जब लेटे-लेटे फिर कह रहा है, "मम्मी उठो ना, कब तक सोई रहोगी? उठो ना, मुझे दूध पिला दो, दूध तो पिला दो, आज सुबह से तुमने दूध नहीं पिलाया है मुझको। अब कितना सोओगी, उठो।" वो इतना छोटा बच्चा मरी हुई माँ के पास खड़ा होके बोल रहा है, "माँ मुझे दूध पिला दो।" वो मम्मी ने मुझे बताया ना, मैं तो सोच के ही ऐसा हो गया जहाँ पे जब वहाँ पे वो लोग होंगे मतलब क्या बीत रही होगी। छोटे-छोटे बच्चे कैसे रहेंगे उनके बिना? तो यही सोच-सोच के मतलब वही बात सोच के आ रही है कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, "माँ उठो दूध पिला दो।" उस बच्चे को क्या पता, उसको तो यही लग रहा है मेरी माँ सोई है। फिर उनको पता नहीं किसने क्या बताया होगा, फिर वो थोड़ा शांत हो गया बच्चा। सबसे ज़्यादा तो मुझे उन्हीं की चिंता हो रही है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था दोस्तों उनको, कभी नहीं। कितना भी हम मानते हैं एक इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तभी ये करता है, पर ऐसा करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। आजकल इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से, कोई धन से। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से दुखी है, पर हर चीज़ का समाधान भी होता है। ऐसा करना किसी चीज़ का समाधान नहीं है दोस्तों। क्या हुआ आप खुद तो चले गईं जान से और अपने बच्चों को ऐसे छोड़ गईं। कौन करेगा उनको माँ का प्यार? कौन दे पाएगा? कोई कितना भी कर लेगा पर एक माँ की ज़रूरत कभी पूरी नहीं कर पाएगा। और दोस्तों माँ जैसा प्यार कोई कर भी नहीं सकता है अपने बच्चों को, एक माँ ही कर सकती है क्योंकि बच्चों के लिए उसकी पूरी दुनिया उसकी सिर्फ़ माँ होती है और माँ के लिए उनके बच्चे। कैसे रहेंगे वो? पता है फिर वो सब कुछ हो गया और फिर वो अपनी मौसी को फ़ोन कर रहे थे, उनकी छोटी बहन को कि मौसी तुम आ जाओ, मम्मी तो मर गई, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। वो इतने छोटे बच्चे को किसने कहा होगा कि तुम्हारी माँ मर गई? किसमें इतनी हिम्मत हुई होगी कहने की? तो सोच-सोच के इतना रोना आ रहा ना, यही बातें मैं भूल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा। कोई और भी होता तो शायद मैं एक पल को भूल जाती, पर जिसको हमने बचपन से देखा उनके साथ ऐसा हो जाए, बहुत मुश्किल है भूलना। और सबसे ज़्यादा याद आ रही है मुझे उन बच्चों की। किसके सहारे रहेंगे वो? बड़ी बहन क्या देखेगी? जिसने अपनी सगी बहन को नहीं देखा, क्या उनके बच्चों को पाल पाएगी वो? कभी नहीं पालेगी। अगर ऐसा ही होता तो वो अपनी बहन के साथ ही ऐसा क्यों करती? और दोस्तों वो अपने उनके पति अपना सारा सामान और अपने बच्चों को लेके अपने ससुराल में ही आ गए हैं, वहीं रह रहे हैं अभी। और मम्मी कह रही है ना, वो इतना रोता है ना छोटा वाला बेटा उनका बहुत, जब भी उसको कोई चीज़ नहीं मिलती या कुछ होता है तो हमेशा मम्मी, मम्मी करके ही चिल्लाता है। और रात को भी दूध-दूध की याद आ जाती है तो भी मम्मी, मम्मी ही करता है। अगर उन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया होता, आप उनको लेके कहीं चले गए होते तो आज शायद ऐसा नहीं हुआ होता। आज शायद वो ज़िंदा होती, अपने बच्चों के पास होती। कहते हैं ना दोस्तों कोई सुने ना सुने पर एक पति को ना अपनी पत्नी की बात ज़रूर सुननी चाहिए। ससुराल में चाहे कोई भी कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, अगर पति अच्छा है तो सब ठीक लगता है। पर उस घर में तो ना उनके पति ने सुनी, ना उनकी बहन ने सुनी, ना किसी और ने। और ससुर भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? बहू खत्म हो गई और ससुर बाहर से आया भी नहीं, कहीं बाहर रहते थे वो। फ़ोन किया तो कह रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, अगर ठीक है, कुछ हुआ है तो दवाई दिला लाओ। और उनने कहा, सबने कहा ठीक हुआ क्या है? खत्म हो गई हैं वो तो। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हुआ है तो दवाई दिला लाओ, नहीं तो जला दो ले जाके, मुझे कोई मतलब नहीं है। इतना निर्दयी ससुर। तो दोस्तों हमेशा ना पति को हमेशा सुननी चाहिए, अगर वो पहले आ जाते तो शायद ऐसा नहीं होता और उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था दोस्तों। कुछ नहीं देखती ना, अपने बच्चों को तो देखती कि चलो आज मैं इतनी परेशान हुई, मेरी बहन मुझे नहीं जीने दे रही, अगर कल को मैं कुछ कल कर भी लूँ तो कल को ये क्या मेरे बच्चों को जीने देगी? किसके सहारे रहेंगे छोटे बच्चे? और अपने बच्चों को ना इतना प्यार करती थी वो, इतना प्यार करती थी, हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखती थी, थोड़ा भी कहीं चले जाते तो ढूँढने चली जाती सब जगह।
कि मेरे बच्चे देखे किसी ने, और ना तो उनको गंदा होने देती थी बिल्कुल, साफ-सुथरा एकदम से। थोड़े भी गंदे हो जाते तुरंत उनके कपड़े बदल के सब कुछ इतना ध्यान रखती थी। अब कौन रखेगा उन बच्चों का ध्यान? रख पाएगा कोई इतना ध्यान उन बच्चों का? कोई भी नहीं दोस्तों। कभी भी ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मुझे तो अपने बच्चों को सोच-सोच के इतना मेरी बेटी है 2 साल की, वो एक बार अगर मम्मी की रट लगा ले ना तो मम्मी, मम्मी करती है। फिर उसको कोई नहीं चाहिए, ना पापा, ना कोई और, ना कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मी चाहिए। ना तो वो कुछ खाती है, ना कुछ। और ये अभी 3 महीने का है। उसको भी सब पता है, अगर मैं उसके पास से ना थोड़ा भी हिल जाऊँ, सो भी रहा होगा, थोड़ा भी उसके पास से चली जाऊँ, तो तुरंत उठ जाता है और फिर मेरी गोद में ही आके चुप होता है। दोस्तों, बच्चों के लिए माँ इतनी ज़रूरी होती है, और माँ के लिए भी बच्चे उतने ही ज़रूरी होते हैं। कभी भी किसी को ना, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई भी ऐसा मत करो प्लीज़, कोई ऐसी करने की सोचना भी मत। क्योंकि आपकी ज़रूरत किसी को हो ना हो, पर आपके बच्चों को ना आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी। वो चाहे छोटे हो या बड़े हो जाएँ, आपके बच्चों को आपके हमेशा एक माँ की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैलाओ कि कोई भी ऐसा करने की ना सोचे। मुझे लाइक इस वीडियो में चाहे आप एक भी लाइक मत करना, और ना सब्सक्राइब करना। मैं नहीं बोलूँगी लाइक सब्सक्राइब करो, और अगर किसी ने सब्सक्राइब कर भी रखा है तो वो भी अनसब्सक्राइब कर दो। पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, ताकि कोई ऐसा करने की ना सोचे, क्योंकि ऐसा करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और ससुराल वालों को भी समझना चाहिए, दूसरे घर से लड़की आती है, वो आप लोगों के ऊपर तो आती है। अगर आप लोग ही उसके साथ ऐसा करोगे तो किसके सहारे रहेगी? दोस्तों, मैं तो इतनी किस्मत वाली हूँ ना, मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। ऐसा तो मतलब किस्मत वालों को मिलता है दोस्तों, ऐसा ससुराल। इतने अच्छे हैं ना मेरे ससुराल वाले, सब कितने अच्छे। मैं तो अगर कुछ भी ना करूँ ना, फिर भी कोई मुझे ये नहीं कहता तू ऐसा कर। सबको पता है कि इसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये परेशान रहती है रात भर। तो दोस्तों पता है, मैं कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, साढ़े 10 बजे ऐसे उठती हूँ। पर मुझे कोई ये नहीं कहता कि तू इतनी देर में क्यों उठ रही है? क्योंकि सबको पता है कि इसके बच्चे परेशान करते हैं, तो सुबह को इसको सोने दो। और दीदी तो ना मेरी इतनी अच्छी है, मेरी जेठानी, कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कितने अच्छे काम किए होंगे जो मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली। कभी आज तक 4 साल शादी को हो गए, कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। एक सगी बहन का तो क्या ही उदाहरण दूँ अभी आपको बताए, एक माँ से भी ज़्यादा वो करती हैं। एक बार को माँ भी डाँटने लग जाएगी कि ऐसा क्यों नहीं करती, वैसा नहीं करती, इतनी देर तक सोई, पर उन्होंने कभी नहीं डाँटा, सारा काम कर लेती हैं खुद। और सुबह को जल्दी भी उठ जाएँगी, तो वो अगर बच्चे परेशान कर रहे होंगे ना, तो उनको भी सँभाल लेती हैं। काव्या छोटी थी तो उनको उसको ले जाती थी अपने पास, सुला लेती थी कि ये रात भर परेशान हुई है, तो सो जाए। और अब ये है छोटा वाला, तो ये परेशान करता है, तो उसको भी सँभाल लेती, काबू को भी खाना खिला देती हैं, सारे कपड़े भी खुद ही धो देती, सब कुछ इतनी अच्छी है ना वो तो, जितनी तारीफ़ करूँ कम है, माँ से भी बढ़कर। उनके घर में दोस्तों कोई नहीं समझ रहा था, सिर्फ़ उनका पति समझता ना, तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो अब दूसरी शादी भी कर लेंगे तो क्या वो उन बच्चों को देख पाएगी, उनके माँ का प्यार दे पाएगी? कभी नहीं। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।